नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा अपना 101वां अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। साथियों, इसमें कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से ये फेल हो गया है। हम इस वीडियो में उसके फेल होने की वजह के बारे में बात करेंगे। साथ ही ऐसा कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया जाना था जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, बात करें खबर के बारे में तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रविवार सुबह श्रीहरिकोटा से अपनी 101वीं अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, पीएसएलवी C61 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और इसमें इसकी सहायता से EOS 9 को लॉन्च किया जाना था, पृथ्वी अंतरिक्ष में ले जाना था। यह रॉकेट अपनी 63वीं उड़ान में सुबह 5:59 पर उड़ान भरा, ठीक ठीक निर्धारित समय पर रवाना हुआ, लेकिन आगे चल करके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये पूरा नहीं किया सका। बात करें अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में साथियों, तो अंतरिक्ष एजेंसी के लिए यह दूसरी विफलता है, क्योंकि इससे पहले जब अंतरिक्ष एजेंसी के 100वें मिशन के दौरान भी एक तकनीक खराबी आ गई थी और जब 100वां मिशन लॉन्च किया जा रहा था, 100वां मिशन के तहत GSLV NVS-02 उपग्रह को सही कक्षा में स्थापित नहीं करवाया था और गलत जगह पर वो स्थापित हो गया था। बात करें तो जो नए इसरो प्रमुख हैं, इनकी कार्यकाल में लगातार ये दो विफलताएं हैं। जब से वी नारायण जो बने हैं उसके बाद से लगातार ये दूसरी उनकी विफलता रही है। साथियों, बात करें इस सैटेलाइट के बारे में, इससे पहले आप बता दें जो ये सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, इसको PSLV C61 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। बात करें PSLV C61 के बारे में तो ये 44.5 मीटर लंबा रॉकेट है और इसका जो वजन है उड़ान के समय 321 टन था। बात करें इस सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट लॉन्च किया जाना था यानी कि EOS 09 के बारे में, तो इसका जो वजन है वो 1696.24 किलोग्राम है। साथियों, ये निर्धारित समय पर सही समय पर उड़ा और उड़ान आसमान में उड़ा। बात करें इस मिशन के बारे में तो इस मिशन के कई महत्वपूर्ण कारण थे, क्योंकि PSLV की एक कुल ये 63वीं उड़ान थी और भारी पेलोड ले जाने वाले इसमें अपने जो एक्सल कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है उसके तहत इनकी ये 27वीं उड़ान थी, क्योंकि 1700 किलोग्राम के वजन को ले जाने के लिए इसकी मतलब जो ज्यादा वजन ले जाने भारी पेलोड ले जाने के लिए इसकी 27वीं उड़ान थी। साथियों, बात करें तो जो सैटेलाइट है वो दो प्रकार के लॉन्च किए जाते हैं, या तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं या फिर पोलर सैटेलाइट। बात करें अभी जो लॉन्च किया जाना था, ये पोलर सैटेलाइट था, ध्रुवीय कक्षा में परिक्रमा करता है और काफी कम दूरी पर ये कम ऊंचाई पर स्थापित होते हैं। लेकिन जो दूसरे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं वो काफी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। अभी जो लॉन्च किया जाना था पोलर सैटेलाइट था, पृथ्वी के चक्कर ध्रुवीय कक्षा में लगाता ये सैटेलाइट, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। बात करें कि जो EOS है 9, इसको महत्व क्या था साथियों, तो EOS 9 जो है वो किसी भी मौसम में और प्रकाश की स्थिति में उच्च रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए डिजाइन किया गया था और इसका उद्देश्य भारत की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना और आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना था। इसमें जो रडार इस्तेमाल किए गए थे, सिंथेटिक अपर्चर रडार इस्तेमाल किए गए थे, जो पृथ्वी के हर मौसम में दिन हो या रात हो एक सुंदर और हाई क्वालिटी की तस्वीर लेने के लिए सक्षम था। यह तकनीकी कृषि, वन निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसमें सैटेलाइट का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि उन सैटेलाइट के माध्यम से ही हम दुश्मन के ठिकानों को या फिर उनकी जो मिसाइलें हैं या फिर उनके जो ठिकाने हैं उनको सही तरीके से हम पकड़ पाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी काफी महत्वपूर्ण था। बात करें इसकी विफलता के बारे में तो साथियों, रॉकेट को 4 चरणों में लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसमें जो 2 शुरुआती चरण थे वो नॉर्मल थे, सही तरीके से कार्य कर रहे थे, लेकिन जैसे ही रॉकेट लॉन्चिंग प्रोसेस है ये तीसरे चरण में प्रवेश किया तो उसमें कुछ दिक्कतें, टेक्निकल प्रॉब्लम उत्पन्न हुई और उसके बाद उसे नॉर्मलाइज कर दिया गया। बात करें इसकी प्रारंभिक जांच में उसे पुनः वापस ले लिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैप में, इसको इस ट्रैक में जाना था, लेकिन यहाँ तक जाते हुए फिर वो अंतरिक्ष कक्षा तक वो पहुंचने में असफल रहा है। बात करें प्रारंभिक जांच और संभावित कारण के बारे में तो इसकी जो प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि तीसरे चरण की जो नोजल में खराबी थी उसकी विफलता का संभावित कारण लगाया जा रहा है, जिससे क्या है कि नोजल में खराबी होने से जो ईंधन का दहन है वो सही तरीके से नहीं हो पाया और थ्रस्ट जो उत्पन्न होता है जिससे रॉकेट आगे बढ़ता है तो वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था, जिससे रॉकेट की गति और दिशा दोनों प्रभावित हो गई। हालांकि इसरो ने इसके लिए फेलियर एनालिसिस कमेटी गठन किया है, जो बाद में इसके रिकॉर्ड और परीक्षण टेक्नोलॉजी की समीक्षा करेगी और बाद में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद क्लियर पता चल पाएगा कि इसका प्रमुख कारण क्या था। अब हम बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। साथियों, इसरो की जो स्थापना है
वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहला नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय समिति था। साथ ही उसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है और इसमें लगभग 17,000 से अधिक लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। बात करें तो इसका जो प्रमुख काम है अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करना, सैटेलाइट उपलब्ध कराना, लॉन्च करना और व्हीकल और ग्राउंड सिस्टम तैयार करना इसका प्रमुख काम। बात करें इसरो के बारे में तो इसरो ने अपना पहला जो सैटेलाइट है वो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस की सहायता से लॉन्च किया था और उस सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। उसके अलावा भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसने कई ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जिनमें बात करें तो भारत में निर्मित पहला लॉन्च व्हीकल जो है SLV-3 ने रोहिणी उपग्रह को छोड़ा था। उसके बाद इसरो के बात करें उसमें 2008 में भारत ने चंद्रयान-1 लॉन्च किया। उसके बाद 24 जनवरी 2014 में मंगलयान भेजा। मंगलयान को एक ही बार में मंगल में स्थापित करने वाला पहला देश भारत बन गया है। बात करें इसके अलावा उसके योगदान के लिए इसरो कई सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं। अभी वर्तमान में इसरो के जो प्रमुख हैं वो वी नारायण हैं। तो साथियों ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।